आरोपी यानी कि ललित झा जो प्रमुख आरोपी थे, जिनके घर पर पूरी प्लानिंग की गई थी, उसे कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। और ऐसे में अब कौन है ललित झा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आपको बता दें कि ललित झा वही मास्टरमाइंड है जिसके घर पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। इनका घर दरभंगा के बहेड़ा थाना के अलीनगर प्रखंड के रामपुर उदय गांव के ये रहने वाले हैं। ललित झा होम ट्यूशन के साथ कोचिंग में भी पढ़ाता था। ललित झा के पिता देवानंद झा कोलकाता में ही पुजारी का काम करते हैं। ललित झा के माता पिता कोलकाता से अपने गांव पहुंचे हैं और कांड के मुख्य आरोपी ललित झा के मां पिता से न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बातचीत की। माता पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। पिता ने कहा कि उनका बेटा कोचिंग में पढ़ाने का काम किया करता था। उन्हें आश्चर्य है कि उनका बेटा कैसे ये साजिश का शिकार हो गया। पिता ने सरकार से अपील की है कि उचित जांच कर उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। संसद भवन में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित झा के घर पर अभी हम हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। ये बहेड़ा थाना क्षेत्र के रामपुर उदयपुर गांव है और ये बताया जाता है कि ये ललित झा जो यहीं के मूल निवासी हैं और कलकत्ता में रहते थे, वहीं पर खुद भी पढ़ा और लोगों को कोचिंग भी दिया करते थे। उनके पिताजी कलकत्ता में ही रहकर पुरोहित का काम करते थे। ये वही मकान है और इनके पिताजी और माँ यहाँ आई हुई है और इन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या बेटा के बारे में जानकारी मिली, कब मिली और क्या मिली। गुरुवार को मिला है हमको जानकारी, दूसरों के थ्रू से। बड़का मोबाइल हमारे पास नहीं है, छोटा वाला है। दूसरे बताए कि ललित को मोबाइल में दिखा रहा है, वो कुछ कर लिया है दिल्ली में, वो भागते फिर रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो मोबाइल लेके निकल गया। इतना सातिर लगता था कि आपका बेटा है, जितना सातिर उसने बहुत हंसमुख लगा। किसी से गांव में चाहे पूछ लो, हम जैसे बताएंगे वही गांव वाला भी बताएगा। एक नंबर का लड़का है, दूसरों का हित करने वाला है, दूसरों के लड़कों को पढ़ाने वाला है, अपना खून निकाल करके दूसरों को जियाने वाला है। 3 बार खून दिया है वो, उसमें बीमार भी हो गया जिसमें हमारा लाखों का खर्चा है। यहाँ भी पुलिस आई, हाँ रात में यहाँ पुलिस आई थी, सब पूछ करके गए हैं, सबका नंबर लेकर के गए हैं। लगता क्या कि इस तरह का साजिश है या बहकाव में आगे नहीं है। लड़का एक नंबर का है, लड़का ठीक बोल करके गया था, वो दिल्ली जाता भी था, लेकिन ठहरता कहाँ था ये हम लोग को कोई भांज नहीं है। हम पूछते भी थे कि तुम जो दिल्ली जाता है ठहरता कहाँ है, ये नहीं बताता था। तो अक्सर दिल्ली जाना आना होता? हाँ 2-3 बार 4 बार गया है। हाँ ना क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लगता था कि कुछ साजिश का शिकार ना, कोई साजिश नहीं है। ये नेता लोगों से जरूर उसको परिचय था, ये छुटभैया नेता लोग, कोई बड़ा नेता नहीं। उनकी माँ भी हमारे साथ है। जब से ये सुनी है तब से आंसू नहीं रुक रहा है। क्या कहना चाहेंगे पिता के बारे में? क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांगते हैं वो सरकार से? हम क्या मांगते हैं? ये विधायक है, ये प्रधानमंत्री भैया है, ये हमारा बेटा नहीं है, प्रधानमंत्री को बेटा है। उसको हमारा शिक्षा काम देकर गांव का भेज देते हैं। हमारे साथ हैं माता पिता। अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका बेटा जिस तरह से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और साजिश करता, वो साजिश करता है। लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि वो 2-4 बार दिल्ली पूर्व में गया था, लेकिन क्यों गया, कहाँ गया और कहाँ रहता था, इसकी जानकारी अभी भी इन्हें नहीं है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं। संसद भवन सुरक्षा चूक मामले का आरोपी सागर शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि खुद को जलाने की योजना उसने बनाई थी। संसद के बाहर खुद को आग लगाने की योजना बनाई गई थी। पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। जेल जैसा पदार्थ भी खरीदने का विचार विमर्श किया गया था, जिसे शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सकता है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, ये बताइए कि सागर शर्मा की तरफ से और कौन-कौन से बड़े खुलासे किए गए? क्या वो सिर्फ खुद को जलाना चाहता था या उसके साथ जो अन्य साथी वहां पर मौजूद थे वो भी इस योजना के तहत ऐसा ही कुछ करने वाले थे? देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो 5 जो आरोपी हैं, विशेष तौर पर उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये 5 आरोपी को
स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है, लेकिन सबसे अलग अलग पूछताछ चल रही है। अलग अलग टीम अलग अलग आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ के दौरान में सागर के द्वारा सागर शर्मा, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लखनऊ का रहने वाला है, उससे जो पूछताछ हुई तो उसने इस बात को कबूला है, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, कि वो खुद को आग लगाना चाहता था, लेकिन आग लगाने के दौरान में शरीर पर ज्यादा असर ना हो, ज्यादा इसलिए उसने एक जो विशेष तरह के जो केमिकल है वो खरीदने की भी कोशिश किया, लेकिन यूपीआई पेमेंट करने के वक्त में उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे और उसकी जानकारी साझा ना हो जाए, तो इस वजह से उसे उसके साथी ने रोक दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी भी स्पेशल सेल की टीम को ये ऐसा लगता है कि इस पूरे साजिश में कोई बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आ सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। हालांकि अभी तक जिस तरह से बिहार के रहने वाले ललित झा और महेश को पुलिस मान रही थी मास्टरमाइंड, लेकिन इस मामले में अभी भी जो जांच का दायरा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है क्या वाकई में ललित झा और महेश इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है या कोई और है। जो मामले में इस पॉइंट को भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि कहीं कोई राजनीतिक हस्ती का संरक्षण तो नहीं मिला है या राजनीतिक हस्तियों के संरक्षण उसके मार्गदर्शन में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तो नहीं दिया गया है। तो लिहाजा इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और ललित झा की अगर बात करें तो ललित झा को भी कल शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था और 7 दिनों की रिमांड मिली है। तो अब उससे विस्तार से स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और ललित झा से जुड़े हुए जो लोग हैं और किस तरह से लोग जुड़े हुए थे, किस तरह से इस पूरे साजिश को रचा गया और साजिश को वाकई शंकर ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो इस वक्त जांच का विषय बने हुए हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हर किसी के जहन में है कि इन सवालों का जवाब कब तक मिलेगा और कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की है। उन्होंने महाबोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया और उन्हें देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने महाबोधि मंदिर में कैसे पूजा अर्चना की। दलाई लामा ने 1 घंटे तक गर्भगृह में विशेष तौर पर पूजा की है। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान भी लगाया। दलाई लामा को देखने के लिए मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाबोधि मंदिर की। गया स्थित ये महाबोधि मंदिर है जहां पर धर्मगुरु दलाई लामा पहुंचे हुए हैं। भगवान बुद्ध का उन्होंने दर्शन किया है और न सिर्फ दर्शन किया बल्कि विशेष तौर पर गर्भगृह में बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे और ये तस्वीर आपको महाबोधि मंदिर के दिखा रहे हैं। और गिरिडीह की बरमसिया स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की जान चली गई और फिर क्या था, परिजनों की तरफ से जमकर बवाल काटा गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है, ये बड़ी जानकारी है। दरअसल महिला अस्पताल में पथरी का इलाज करवाने के लिए पहुंची हुई थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मरीज का इलाज डॉक्टर की बजाय कंपाउंडर ने कर दिया, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। तो अस्पताल पर ये लापरवाही का आरोप लग रहा है। बताया ये जा रहा है कि वो आए तो थे डॉक्टर से दिखाने के लिए, लेकिन इलाज कंपाउंडर ने कर दिया, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। वापसी यहाँ पे लेके आया, तो बोल रहा है इसका फीवर है, ऐसे है वैसे है। तो ये हम लोग कैसे जान सकते हैं? आपने जब ऑपरेशन करने समय ब्लड लिए तो बोलता है डेंगू हो गया। तो डेंगू होने के पहले जब ब्लड लेता है तो उससे पहले चेक किया जाता है, ब्लड को, पेशाब को, सब चीज को जांच किया जाता है। और ऐसे में अब न्यूज 18 पूछता है सवाल, आखिर क्यों डॉक्टर की जगह कंपाउंडर ने इलाज किया? ये एक बड़ा सवाल है। क्या डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे? डॉक्टर की जगह कंपाउंडर ने इलाज क्यों कर दिया? साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि क्या अधूरे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई? इलाज पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही मरीज को वहां से बाहर निकाल दिया गया। आरोपी अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई कब करेगा?
और इसी बीच पश्चिमी सिंहभूम से आपको बड़ी खबर बताएं, एनआईए की कार्रवाई को लेकर ये बड़ी अपडेट। 2 दिन लगातार जांच जारी है। एनआईए की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। एनआईए ने 2 दिन तक जांच की है। लौंजी नक्सली हमले की एनआईए ने जांच की। पूर्व एमएलए को गुरुचरण नायक पर हमले की जांच की गई। 4 मई 2021 को लौंजी हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे। 4 जनवरी 2022 को गुरुचरण नायक पर हमला हुआ था। 2 बॉडीगार्ड की हत्या कर हथियार नक्सली लेकर फरार हो गए थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आज